सन 1987 गुआनिया ब्राज़ील का एक शहर। यहाँ पे जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। हर शख्स मसरूफ था और सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक शख्स गली में जा रहा था। उसको अपने अंदर बहुत बेचैनी महसूस हुई। उसको लगा जैसे कि उसके हाथ सुन्न हो रहे हैं और उसका चेहरा बिल्कुल जहरीला लाल हो रहा है और उसको अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हुई। पहले तो ये सिर्फ एक शख्स के साथ हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ ने बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। कुछ लोगों के मुंह से खून आने लगा, ऐसे लगा जैसे कि वो ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। कुछ लोगों के हाथ जलने लगे, कुछ लोगों की स्किन और कुछ लोगों की कमर बिल्कुल जलने लगी। सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये थी कि ये चीज़ एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत तेज़ी से फैल रही थी। लोगों को लगा कि ये कोई अजीब बीमारी है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये तो बस शुरुआत है। कुछ दिन पहले की बात है कि उसी शहर में एक पुराना क्लिनिक था जो कि बहुत अरसे से बंद हो चुका था। दो स्कैवेंजर्स डैनियल गुएरा और वैगनर मोटा उस क्लिनिक के अंदर घुस गए। उनका काम था पुरानी चीजों को चोरी करना और फिर उसको जाके मार्केट में बेचना। अब वो उस क्लिनिक के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी मेटल की मशीन पड़ी है जो कि देखने में बहुत वैल्यूएबल लग रही थी। लेकिन क्योंकि वो पूरी मेटल की मशीन नहीं उठा सकते थे, वो बहुत ज्यादा भारी थी। उन्होंने सोचा कि इसको तोड़ के इसके अंदर से जो वैल्यूएबल मेटल है उसको हम जाके मार्केट में बेचें। चनाचे उन्होंने उस मशीन को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो उस मशीन को पूरी तरह तोड़ के उसके अंदर से मेटल ना निकाल पाए। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया कि शायद थकन की वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं। लेकिन फिर तीसरे दिन वो उस मशीन को तोड़ने में कामयाब हो गए। उसके अंदर उनको एक मेटल की छोटा सिलेंडर टाइप चीज़ मिली जिसके अंदर से नीली रोशनी चमक रही थी। उनको लगा कि ये कोई बहुत वैल्यूएबल क्रिस्टल है और इसको बेच के बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। उन्हें नहीं पता था कि जो चीज़ उनके हाथ लगी है वो किसी शहर की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे जहरीली चीज़ है और वो पूरा शहर तबाह करने की ताकत रखती है। डेवियर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया। उसने देखा कि ये नीली रोशनी रात में भी चमकती है। डेवियर को महसूस हुआ कि ये नीली रोशनी उसकी बच्ची को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वो ये पाउडर लेके अपने घर चला गया और अपनी बीवी और बेटी को दिखाया। उसकी बेटी ने ये पाउडर अपने हाथ पे लगाया और उसके हाथ चमकने लगे। फिर उसने इस पाउडर को अपने मुंह पे लगाया और बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसकी बीवी ने भी इस पाउडर को महसूस किया। उसके बाद डेवियर इस पाउडर को लेके मार्केट में चला गया और मुख्तलिफ लोगों को दिखाने लगा। उसने अपने दोस्तों को भी दिखाया और इस तरह ये पाउडर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता गया। कुछ ही अरसे में इस चीज़ ने बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। उसकी बेटी के हाथ और चेहरा जल गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उसकी बीवी पे भी बहुत ज़्यादा असरात आने लगे। इसी तरह वो पाउडर जहाँ जहाँ गया था उन तमाम जगहों पे इसके असरात महसूस होने लगे। पूरा शहर खौफ का शिकार था कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर क्यों हर दूसरा शख्स इस अजीब बीमारी में जा रहा है। डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा केस बढ़ने लगे। वो भी हैरान थे कि ये कैसी बीमारी है, उनको नहीं समझ आ रही थी। अब डेवियर की बीवी को कुछ अंदाज़ा हुआ कि जब से वो पाउडर हमारे घर आया है तब से ही ये सब कुछ होना शुरू हुआ है। वो उस पाउडर को लेके डॉक्टर के क्लिनिक चली गई और उसने कहा कि ये वजह है कि सब लोग बीमार हो रहे हैं। वो डॉक्टर बहुत हैरान और परेशान हो गया। उसने देखा कि ये नीले रंग का अजीब सा पाउडर है। उसने आगे मजीद हायर अथॉरिटीज़ को कॉन्टेक्ट किया। जब उस पाउडर को चेक किया गया तो पता चला कि ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है, सीजियम 137। गवर्नमेंट और हायर अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि सीजियम 137 एक बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव मेटल है और सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या फिर हॉस्पिटल्स में मौजूद होता है। इसका डायरेक्ट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, कोबाल्ट 60 से बहुत ज़्यादा हद तक पॉइजनस। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और हज़ारों लाखों लोगों को क्वारंटीन कर दिया। उन पर रेडिएशन टेस्टिंग की गई। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि शहर के किस किस इलाके में रेडिएशन बहुत ज़्यादा हद तक मौजूद है। तो 4 ऐसे इलाके मिले जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। अब उन इलाकों में मौजूद जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन सबको गिरा दिया गया ताकि इस न्यूक्लियर वेस्ट को बाद में डिस्पोज ऑफ किया जाए। उन बिल्डिंग्स को गिराया गया और उसके डेब्रिस को शहर से बाहर जाके डिस्पोज ऑफ किया गया। इसी तरह जो लोग इसका शिकार थे उनको भी शहर से दूर रखा गया। जब इन लोगों पे रेडिएशन टेस्टिंग की गई तो पता चला कि 250 बहुत ज़्यादा हद तक अफेक्ट हो चुके हैं। उनमें से 4 लोगों की फौरन डेथ हो गई। उनमें एक वो बच्ची भी शामिल थी जिसने उसको अपने हाथों और अपने चेहरे पे लगाया था।
باقی 14 لوگ بہت زیادہ حد تک افیکٹ ہو چکے تھے اور آنے والے سالوں میں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. جو باقی بچے وہ اپنی پوری زندگی اس ریڈیشن کے اثرات میں رہے. اب اگلا مرحلہ تھا کہ ان ڈیڈ باڈیز کو بھی ڈسپوز کیا جائے. چنانچہ ان کے لیے لیڈ کوفن تیار کیا گیا اور اس کے اوپر سیمنٹ کی کورنگ کی گئی. لوگوں نے بہت شور مچایا کہ ان کو قبرستان میں نہیں رکھنا بلکہ ان کو بھی ڈسپوز کر دیا جائے, جلا دیا جائے. لیکن گورنمنٹ نے ان باڈیز کو قبرستان میں دفنا دیا. لوگوں نے وہ قبرستان یوز کرنا چھوڑ دیا اور اپنے عزیز و اقارب کو وہاں پہ دفنانا بالکل چھوڑ دیا. آج بھی اس شہر میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ریڈیو ایکٹیویٹی موجود ہے. ایک عام ہاسپٹل کا چھوڑا ہوا ایک سلنڈر, ایک نیلا پاؤڈر اور 2 لوگوں کی لالچ پورا شہر تباہ کر گیا.